आप सभी तमाम देशवासी, तमाम बहुजन समाज को मैं बता दूं कि 1 फरवरी संतों के संत गुरु रविदास जी की जयंती 1 फरवरी को मनाई जाती है। वो भी पूरी भारत देश में, भारत देश के साथ साथ अन्य विदेश में भी मनाई जाती है। जैसे आप सभी तमाम देशवासियों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस भारत देश में बीते कई वर्षों पहले लोग कहते थे कि ये जो रविदास जयंती है ये सिर्फ रविदास समाज के लोग ही मनाते हैं, और ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि SC ST OBC भाइयों के बीच मतभेद पहले से ही कौन करवाए थे, वो भी मनुवादी और जातंकवादी के लोग। जिस तरीके से SC ST OBC के भाई लोग कहते थे कि ये रविदास जयंती सिर्फ रविदास लोग ही मनाए करते हैं। लेकिन आप सभी तमाम देशवासियों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से अभी जो भाईचारा देखने के लिए मिल रहा है, अभी हाथ से हाथ मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आज चलने की पूरे बहुजन समाज के लोग 90% के लोग चल रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक खुशी का माहौल है और लोगों में उत्साह और उमंग देखने के लिए मिल रहा है कि पूरे बहुजन समाज के जो भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों को लगभग सभी लोग नमन करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि जो संतों के संत गुरु रविदास जी थे, वह नहीं किसी के साथ जातिवादी, नहीं किसी के साथ भेदभाव, सभी गरीब अमीर और सभी तबके के लोगों को न्याय दिलाने की ये कार्य करते थे। सभी समाज के लिए ये लड़ाई लड़ते थे और लड़ाई लड़कर लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते थे। इसलिए दोस्तों आज सभी लोग समझ चुके हैं कि हमारे देश में जो भी महापुरुष हैं या किसी भी वर्ग से आते हैं, आज पूरे SC ST OBC के लिए उन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर न्याय दिलाने के कार्य करते थे। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी को वर्तमान जो हमारे भीम आर्मी जाट समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी अपने जान को जोखिम में डालकर, और नहीं जाति देखते हैं, नहीं पाति देखते, नहीं भेद, नहीं भाव देखते हैं और लोगों के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने 4 बच्चे को खो दिए और अपने सभी खुशियाँ खोकर वह विदेश पढ़ाई करने के लिए गए और आज इस देश के लिए एक सुंदर सा संविधान देकर गए हैं। उसी प्रकार से हमारे संतों का संत गुरु रविदास जी भी अपने ये भारत देश जो भी समाज थे, सभी समाज के लिए वह कार्य किए और लोगों के लिए सुंदर सा सोचे कि विचार देकर गए। आज जिस तरीके से उत्साह देख रहे हैं, उमंग देख रहे हैं, ये भारत देश का प्रधानमंत्री भी गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। हर क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी गुरु रविदास जी का जयंती मना रहे हैं। साथ ही साथ अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुजन के नायक कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण जी अपने काफिले के साथ वह गुरु रविदास जी की मंदिर में जाते हैं और वह दर्शन करते हैं और सभी लोगों को बीच वह संदेश देते हैं, अच्छे विचार फैलाते हैं और साथ ही साथ सभी महापुरुषों के रास्ते पर चलने के लिए वह विचार देते हैं। ये होनी चाहिए जो भी आज इस देश के महापुरुष हो या इस देश के बहुजन समाज के नेता हो, सभी समाज को लेकर चलने की बात करता हो, ऐसे नेता इस भारत देश में होने चाहिए। जो कि इस भारत देश में लोग उत्साह और उमंग के साथ अब सभी SC ST OBC के लोग किसी भी कार्यक्रम हो, महापुरुष का किसी का भी जयंती हो, किसी का समारोह हो, सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और अपने विचार से जो भी लग रहा है वह घर से लेकर सड़क से लेकर सदन तक कार्यक्रम करने की प्रयास कर रहे हैं। और इस भारत देश में लगभग जिस तरीके से आज बहुजन समाज के लोग भाईचारा और एकता बनाकर चल रहे हैं, इस चीज़ को लेकर मनुवादी में खलबली मच चुकी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ वैसे ही जगह था जहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती मनाई जाती थी, जहाँ के लोग जागरूक थे, जहाँ के लोग शिक्षित थे, उस जगह पे ही। लेकिन अब तो खास तौर पे देखा जा रहा है कि इस भारत देश में कोने कोने में, भारत छोड़िए विदेश में भी कोने कोने में गुरु रविदास जी की जयंती को मनाया जा रहा है। इस जयंती को उत्साह और उमंग से जो भी बहुजन समाज SC ST OBC और साथ ही साथ मुस्लिम भाई माइनॉरिटी के लोग बाबा साहब के जयंती के साथ साथ और अदर महापुरुषों की जयंती के साथ साथ सभी भाईचारा बनाकर और हाथ से हाथ मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर जिस तरीके से संतों का संत गुरु रविदास जी की जयंती को लोग मनाते हैं, उस तरीके से साफ साफ पता चल जा रहा है कि इस भारत देश में लगभग अब भाईचारा बनता जा रहा है। और ये भाईचारा ऐसी बन रही है जैसे लग रहा है कि कभी टूटेगा भी नहीं। कितनों भी क्यों ना
मनुवादी और जातंकवादी के लोग प्रयास कर ले कि धर्म के आड़ में इन जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के भाइयों को एकजुटता को तोड़ दे, ये तो कभी नहीं हो सकता है। अब भाईचारा बन रहा है और भाईचारा ऐसा बन रहा है कि इस भारत देश में लगभग माहौल तो खैर ऐसा बन जाएगा कि माहौल देखकर लोग सोचकर भी मजबूर हो जाएंगे। ये है हमारे भारत देश का भाईचारा और समानता, बंधुत्व। क्योंकि दोस्तों ये भाईचारा कौन बिगाड़ कर रखा था, जाति कौन पैदा किया था? सभी को अलग अलग जाति के हिसाब से कार्य को कौन बांटा था? मनुवादी, जातंकवादी। इसीलिए दोस्तों सभी लोगों के अंदर जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग आज विकसित हो रहे हैं मानसिक रूप से, वैसे वैसे लोग अपना महापुरुषों को याद कर रहे हैं और सभी लोग आज अपनी उमंग और उत्साह के साथ जयंती मना रहे हैं और अपने समाज में एक जुटता और साथ ही साथ बंधुत्व भाईचारा बना रहे हैं।